की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, लगातार इस पर चर्चा जारी है। तो जहां संशय है वहां पर आवाजें उठ रही हैं, उसी पर बहस है, लेकिन जरूरी यह है कि एक छोटी सी रिपोर्ट को सबसे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश हो गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधन बिल को पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब मुसलमानों और महिलाओं को न्याय प्रदान करना है। जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, अगर वो इसे पढ़ेगा तो वो भी इसका समर्थन ही करेगा। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने समर्थन किया। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। ये मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के हित में है और विपक्ष गलत बातें और भ्रम फैला रहा है। हम गवाह हैं कि कैसे सिखों को मारा गया। हम गवाह हैं कि सड़क पर कैसे कत्ले आम हुए। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। ललन सिंह ने सदन में बिल पर विपक्ष के विरोध को ठकोसला बताते हुए केसी वेणुगोपाल को वो दौर भी याद दिलाया जिसमें खुलेआम सिख समुदाय की हत्या की गई। वैसे केंद्र के इस बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है और तर्क दिया जा रहा है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। This provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is directly an attack on the faith and freedom of religion. तो हो हंगामे के बीच वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल पेश हो चुका है और सरकार इस संशोधन के पक्ष में अपना तर्क देते हुए महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। तो विपक्ष को इसमें देश बांटने की साजिश नजर आ रहा है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सियासत बेहिसाब गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार की तरफ से कई पक्ष रखे गए हैं और सरकार ने एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 25 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है ताकि समझ में आ जाए कि कब से ये शुरू हुआ, उसमें क्या संशोधन की जरूरत पड़ी और क्यों पड़ी। तो मेन मोटो पर आना चाहिए। मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व ये है कि जो पिछड़े हैं खास वर्ग में, उन्हें बढ़ाया जाए और उसके लिए सारी सुविधाएं उसमें समाहित कर दी जाए। और जो एक आरोप लगते रहते हैं कि जो रसूख वाले हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, ऐसी बातें ना हो। चित्रंजन गगन आज की डिबेट में प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, असफर अहमद प्रवक्ता कांग्रेस से, अफजल अब्बास चेयरमैन बिहार वक्फ बोर्ड से हैं। सबसे पहले अफजल अब्बास जी आपसे शुरू करते हैं। दिक्कत, हाँ, तो वक्फ बोर्ड में सुधार से क्या परेशानी है? क्योंकि अभी जो किरेन रिजिजू कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल इसे क्लियर किया है और एक जो सरकार की तरफ से कोई आज तो नहीं हुआ, उन्होंने 2015 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 14 में तो ये बातें हम लोगों ने प्लान कर ली थी, 15 से काम शुरू हुआ और एक तरीके से ग्राउंड लेवल तक सर्वे किया गया है, लोगों से पूछा गया है। और इस बिल को लाने से पहले भी किरेन रिजिजू से मिलने वाले खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे अलग अलग, वो लोग, उन लोगों ने भी अपनी काफी इसमें तत्परता दिखाई और तब जाकर ये चीजें सामने आई हैं। अब अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए, मैं आज सुबह से अपने एक निजी काम में मशगूल था जिसकी वजह से हमको कॉपी नहीं मिली थी। अभी शाम में आए तो बहुत कुछ हमने जानकारी नहीं। हाँ ठीक है, इतना मालूम हुआ कि बिल टेबल किया गया है। जहाँ इतराज़ात की बात है, हम लोग आज ही शाम में 6:30 से 6:45 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से
मिले हैं और मिल के जो हमारे साथ शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय जमा खान साहब सब ने कहा कि हम लोग अगर कोई वक्फ बोर्ड को रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसमें कमियां, उसमें सुधार लाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ एक्ट को 1995 एक्ट में जो को कमजोर कर दिया जाएगा तो फिर वक्फ बोर्ड के लिए दिक्कत होगी। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1954 और 1995 2013 एक्ट में क्या है, हम उसका गहन अध्ययन करने के बाद से इस पे हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा साहब हैं, वो हैं ललन बाबू आएंगे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हम मजीद कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल में जो पेश किया गया है उसमें 3-4 चीज तो एतराजात होना लाजमी है। वो ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल को के पावर को कट ऑफ किया जा रहा है, कट साइज किया जा रहा है। की बात करिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी हमारे बिहार सरकार ने 8,000 से ज्यादा किया, अब उसमें है कि सब सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे कुछ है जो हम पूरी डिटेल जानकारी हम नहीं दे पा रहे। मैंने कहा कि सुबह से मुझे मालूमात नहीं था। अच्छा, सरकार आपको क्या लगता है? ठीक है, एक बात और, क्या सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी? चलिए इतना ही आपने सुना, आपके कानों तक आया, तो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी तो सरकार क्या उसका मेडल बनवा करके अपने कंधे पर लगा लेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार तो यही करेगी। बताइए आप, एक चीज बताइए, कब्रिस्तान, एक चीज बताइए, कब्रिस्तान 1 एकड़ का है उसमें और 10 कट्ठा में कब्रिस्तान बना हुआ है, कब्र है, बाकी जो जमीनें अगर बच जाए उस पे, आप कहें कि नहीं इस पे हम मॉल बना देंगे, तो फिर और कहाँ जाएंगे? मतलब इस तरह के एतराज़ात फिर एक सवाल है कि नहीं, फिर एक सवाल है, ये उदाहरण तो आप दे रहे हैं ना कि मॉल बनाया जाएगा कि क्या? अगर उत्थान की बात है, विकास की बात है और पिछड़ों को हक देने की बात है, तो उस पर तो कुछ ऐसी ही चीजें होंगी जो कि विकास से रिलेटेड हो। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी बात है कि वक्फ जो करता है वो जब कोई वक्फ करता है तो कहता है कि आज के पास ये प्रॉपर्टी अल्लाह की, गॉड की है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। और जहां तक कंफ्यूजन, मैं बड़ी ऑनेस्टी बोल रहा हूं इस बात को कि मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं, एक छोटा सा वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड, उसका चेयरमैन है। कोई ऐसी बात नहीं कि हम जो भी करते हैं उसके आय के इनकम का हम चैरिटी करते हैं और एक्ट से चला। दूसरी बात यह है कि वक्फ के कई किस्में हैं, औलाद है, फिसबिल्लाह है, वक्फ बाय यूजर है। आप मस्जिदें बनी है, वो जो 300 मस्जिद है वो हमारी रजिस्टर्ड है। तो ये सब बातें उठ रही, लेकिन उन सब के बावजूद हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि कुछ सिलेक्ट कमेटी भेजिए और उसके बाद से जो फैसला आएगा हम वो सब मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं गहन अध्ययन करने के बाद से इस पे आप डिटेल दीजिए क्या क्या है। 54 एक्ट है, 95 है और 2013 और अभी जो 24 आ रहा है इसमें क्या है। तो अगर चूंकि मुझे जल्दी में कहा गया, हम आना नहीं चाहते चूंकि हमको स्टडी नहीं था, फिर भी जो हम जान रहे, मैंने कहा कि अगर सब सहमति से इस पर डिस्कस करें किया जाए तो हमें, चूंकि हम एनडीए के पार्ट है, हम एनडीए, ललन बाबू ने समर्थन दिया है, जाहिर सी बात उन्हें कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन जो हम एक इंडिविजुअल नहीं है, एक कम्युनिटी को एक लीड कर रहे हैं, तो कम्युनिटी के सारे लोग हम ही क्यों पूछेंगे? तो हमसे हमें जवाब देना फर्ज बनता है। इसलिए चूंकि पार्टी के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग सारे सब लोग जाके अपनी बात को अरविंद कुमार और बड़ी गंभीरता से लिया। हाँ, अरविंद कुमार जी, अभी तक इन्होंने अध्ययन नहीं किया है, देखा नहीं है, लेकिन इन्होंने बात की है और बात में जो चीजें सुनकर इनके कानों तक पहुंची है उसमें कई चीजें इन्हें लग रहा है कि वो चीजें अगर बदली तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जब ललन बाबू से बात होगी, इनसे बात होगी, तो फिर कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी या फिर उनका जवाब क्या होगा, ताकि अपनी कम्युनिटी को उसे बता पाएं, क्योंकि सवाल तो इन तक भी आ रहे होंगे, ये सच ही कह रहे हैं। हमें जरा बताइए अरविंद कुमार जी, जब किरण रिजिजू ये कह रहे हैं या फिर सरकार ये कह रही है कि हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, किसी के अधिकारों को छीनने की कोई बात नहीं है, तो एक रायशुमारी जिसकी चर्चा अभी की जा रही थी कि रायशुमारी होनी चाहिए थी एक टेबल पर बिठा के, तो क्या हमें नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा फैसला है तो एक मेज पर बिठा करके पूछा तो गया ही होगा, या फिर जब इसका खाका तैयार किया गया होगा तो बातें चर्चा में तो आई होंगी और सर्वे भी किया गया होगा। अरविंद जी। विवेक जी, देखिए, वक्फ बोर्ड की स्थापना किस लिए हुई थी? मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों जो गरीब हैं उनके उत्थान के लिए स्थापना हुई थी और उसके तहत वक्फ बोर्ड की अपनी परिसंपत्ति है। लेकिन प्रश्न तब उठने लगा जब एक आम आवाम में, आम मुस्लिमों में यह बात जाने लगी कि जो वक्फ बोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं
और ये संशोधन आज का नहीं है, ये 2015 से चला आ रहा है। इस पर चर्चाएं हो रही है और ग्रास रूप पर चर्चाएं हुई और सब कुछ राय मशविरा लेने के बाद एक कानून में संशोधन की बात आई। और संशोधन में क्या है, उसमें वही बात है, उसमें कहीं नहीं है कि वक्फ की जमीन है और उससे जो आय होगी, उससे जो इनकम होंगे, उनको गरीबों के बीच जो मुस्लिम जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक जो गरीब तबके के हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। इसमें तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि सभी लोगों को इसकी स्वागत करना चाहिए। अब ये चाहते हैं कि जो कानून बन गए, हम कहीं बैठ गए हैं और जितने संपत्ति को बेच दिया गया है बहुत जगह, इसकी भी डाटा तैयार की गई है। तो क्या बहुत संपत्तियों को अपना अधिकार समझ के, अरविंद जी, क्या ये अफजल अब्बास को नहीं पता है? ये जो आप समझा रहे हैं, ये तो चेयरमैन है बिहार शिया वक्फ बोर्ड के। मैं बता दूं हर हिंदुस्तान में, हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनी हुई है। हाँ, एक मिनट जरा सुनिए, क्योंकि आप ही लोग बात करके यहाँ किसी निर्णय पर पहुंच गए। अफजल भाई। नहीं, मैं सवाल जो बेचने की बात है, बिल्कुल ही बात को मैं आपसे कई हद तक सहमत हूं कि भूत में बहुत सी जमीनें खुर्द बुर्द हुई हैं, लेकिन जब मैं बिहार का एक चेयरमैन हूं, मैं अपने निजम की बात कर रहा हूं, एक कहीं से भी खुर्द बुर्द होने नहीं दिया। दूसरी बात कि वक्फ की प्रॉपर्टी बिक ही नहीं सकती है। अब अगर वक्फ में रजिस्टर्ड है, लीज हो सकता है, बिक नहीं सकता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, बोर्ड को 3 साल पर लीज करने का पावर है, मुतवल्ली को 11 महीना तक के लिए देने के पावर है, विभाग को 30 साल तक देने के पावर है। ये हाल की बात बता रहे हैं। पहले क्या होता था मैं नहीं जानता, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, पहले बता दें आपको। और आपको अगर गलत इंफॉर्मेशन है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बिकती है, आज बिहार में जहां जहां भी जो काम होते हैं तो हम लोग लीज करते हैं कि 30 साल के आपको दिया, इसको डेवलप कीजिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्फ की प्रॉपर्टी पे इतना कहा। भी बताइए, बिहार में जितने अल्पसंख्यक कल्याण स्कूल बन रहे हैं, कम से कम 7 से 8 जगह है, हमने वक्फ की प्रॉपर्टी को देके सरकार बनवा रही है ताकि अल्पसंख्यक के बच्चों का उत्थान हो सके। वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरविंद कुमार जी, यहाँ तो आपकी एक बात कट हो जाती है। अफजल अब्बास ने साफ कह दिया कि भाई ये तो बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और इस नजरिए से पहले क्या होता था इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो आप ये कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। लीज हो सकती है लेकिन कोई बेच नहीं सकता। शीर्ष पर बैठा व्यक्ति, हमें एक चीज बताइए, अगर इस संशोधन में अन्य लोगों की भागीदारी होती है, इसका एक डाटा तैयार किया जाएगा, इसका एक पोर्टल होगा, सब लोग देख पाएंगे कि कौन सी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, उसका कितना उपयोग होगा। तो ये दिक्कत इसीलिए हो रही है, तो अभी तक दुरुपयोग होता आया है। नहीं, मामला इसका नहीं कि आप अर्जन होती है, उससे जो आय होती है वो पारदर्शिता नहीं है। अगर आज पारदर्शी हो जाएगा, अगर ये संशोधन के अनुसार उसमें हर चीज पारदर्शी हो जाएगा, हमें लगता है कि किसी को भी, और इन्हें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं है। और इन्होंने आपके चैनल पर स्वीकार किया कि हाँ ऐसा होता रहा है, बहुत सी संपत्तियों को किया गया है। कब से? ठीक है, आप 2 साल 3 साल से नहीं हुआ है, ये 2-3 साल का मसला नहीं है। कभी अल्पसंख्यक गरीबों को इसका मुकम्मल लाभ नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ, प्रश्न तब उठ रहा है। मैं बता रहा हूँ, कोई ये दूसरा सवाल, दूसरा सवाल अफजल से आप कर रहे हैं। एक मिनट अरविंद भाई, क्या एक मिनट अरविंद भाई, एक मिनट रुकिएगा। अफजल अब्बास जी, क्या जिस मकसद की बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, क्या उस मकसद की तरफ ये वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रहा था, या फिर जो संपत्तियां थी उनके लिए नहीं थी? ये भी एक आरोप है। एक ठीक बिल्कुल विवेक जी, मैं एक बात बताता हूं, चूंकि ये सेंट्रल वक्फ एक्ट है, ये हर स्टेट में लागू होता है। बिल्कुल, नहीं किसी नॉट ओनली इन बिहार, हर स्टेट में है। मैं कहता हूं, मैं जिस वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं, हम साल में 25 गरीब यतीम लड़कियों की शादी में पैसा देते हैं। कहां से देते हैं? वक्फ के 7% जो इनकम आता है, हमको शेष आता है, उस पैसे से हम देते हैं। हम जाड़ों में उसमें बियॉन्ड द रिलीजन हम गरीबों को कंबल बांटते हैं। कहां से देते हैं? हम वक्फ बोर्ड से देते हैं। इस तरह से मैं 1 सेकंड कहना चाहूंगा। सुन लीजिए कि देखिए,
ये 1954 से वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी और हमें लगता है कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है और जितना आय है हिंदुस्तान में किसी दूसरे ऐसी कमेटी या ऐसा बोर्ड नहीं जिसको आय है। और आज तक अल्पसंख्यकों का क्या स्थिति रही, अल्पसंख्यकों में क्या उत्थान हुआ? आज भी गरीबी के बेसहारा लोग हैं जो इसके दर दर भटक रहे हैं। अगर सिर्फ वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अगर सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये अगर मुहैया कराया जाता तो आज वो खुशहाल। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूँ, लेकिन मैं आपकी बात से आपकी बात चोट रही है आपके दिल में, जानता हूँ आपने यह स्वीकार किया है। मैं आपकी बहुत सारी चीजें भी स्वीकार की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी संपत्ति को कहीं रख दिया जाए, कहीं दे दिया जाए, दूसरे धर्म को दे दिया जाए, या सरकार ऐसा कहीं प्रावधान भी नहीं है। हम लोग कुछ और अगर इसमें संशोधन हो रहा है सुधार के लिए, ठीक है, थोड़ा इसे और भी खींचते, थोड़ा इसे और इसमें देते हैं। हम आ रहे हैं, अफजल अब्बास हम आ रहे हैं। अफजल अब्बास जी, मैं इनका जवाब दे दूं, सुनिए। आप बिल्कुल वक्फ को और सशक्त कीजिए ना। चलिए, सशक्तिकरण के लिए ही बढ़ रहा है ये सारा। ये हमारे साथ असफर अहमद है, प्रवक्ता कांग्रेस से। असफर साहब, ये जो ये कहा जा रहा है अफजल जी की तरफ से या फिर अरविंद कुमार जिस रास्ते चल रहे हैं या फिर जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है उस पक्ष को रखा गया। अब यहां पर है कि भाई आप जो करना चाह रहे हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में हो और रायशुमारी इसमें होनी चाहिए थी। इस पर कांग्रेस का पक्ष क्या है? आप लोगों ने तो विरोध पहले ही कर दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा हमने बात कर लिया। असफर अहमद, एक मिनट सर। अफजल जी, एक मिनट। हाँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस एनीवन कंफ्यूज हिम। सरकार वही कर रही है। हम किसी को समझा नहीं सकते हैं, उसको उलझा दो। किसको नहीं पसंद है ट्रांसपेरेंसी? वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ मदरसा और मस्जिद थोड़ी नहीं है, कब्रिस्तान थोड़ी नहीं है। आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलप कीजिए ना, पढ़ाइए ना बच्चों को, कॉलेजेस खोलिए, स्कूल्स खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी सरकार कॉलेजेस स्कूल खोल रही है, तो अच्छी बात है। वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे 10 से 12 जगह खुल रहा है आपका अल्पसंख्यक। तो हमको ये सोचना है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छी बात है, बच्चे पढ़ेंगे। क्या गरीब ही रहेगा? क्या उसका बच्चा आईएएस नहीं बनेगा? अगर वक्फ बोर्ड कॉलेज स्कूल खोलता है जिसके थ्रू, जिसके सहारे बच्चा आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, क्या बुरा है इसमें? बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इन लोगों को, क्योंकि फिर बेवकूफ नहीं बना पाएंगे सबको। अयोध्या में बेवकूफ बनाए, वहां से हार गए। आप अगर बहुत काम कर रहे होते तो आप तो 303 सीट से आप 400 सीट लाते, आप तो 240 पे आ गए रे भाई। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा अभी आप नीचे गिर जाइएगा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत काम पे यकीन करते हैं। हमें लगता है किसी भी सुधारात्मक चीज का नहीं, सब बेकार की बात है। नहीं, एक मिनट अरविंद जी, नहीं, विकास का काम आप कीजिए ना। कौन मना कर रहे थे? आरजेडी का आप कीजिए। आरजेडी ने भी विरोध किया है। विवेक जी सब विरोध करेंगे ना। विवेक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने इस सवाल पर जो मुस्लिम समुदाय के जो धर्म गुरु हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं, उन लोगों से रायशुमारी आज दिन भर उन्होंने किया। और रायशुमारी करने के बाद जो निष्कर्ष निकला, निश्चित रूप से जो है सो यह संविधान विरोधी कदम है और कहीं न कहीं जो है सो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके बीच में एक भय पैदा करने के लिए और उनके संपत्ति को हड़पने के लिए लाया गया है। और इसीलिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने अपने सांसदों को यह निर्देश दिया है कि इस बुलंद आवाज में इस संशोधन का विरोध करना है और राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध करेगी। यह देखिए विवेक जी, संविधान के खिलाफ में है। संविधान की धारा 29 में जो एक अधिकार दिया गया है हिंदुस्तान के हर नागरिक को धार्मिक स्वायत्ता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, उस पर यह हनन है। और यह जो सफाई देते हैं कि हम महिला कल्याण, तो बिल्किस बानो में कहाँ चला गया था महिला कल्याण? अभी तक लोग पीछे में क्या, बांटो राज करो। यह जो है सो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आज 35 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर चला गया, बेरोजगारी 40 साल से सबसे ऊपर स्तर पर चला गया, उस पर कोई चिंता नहीं, कोई नहीं। और जिसका जो है सो
धर्म से संबंध है, केवल हिंदू मुसलमान कैसे हो, कैसे नफरत और घृणा पैदा हो, केवल वही काम करेंगे। मशविरा कहे हैं, उनका नाम उजागर कीजिए। वक्फ बोर्ड का तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि मेन मुद्दा भूल जाओ। जनता दल यू और लोजपा जैसी पार्टियां जो अपने को कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, आज एक्सपोज हो गई। आज मेन मुद्दे से हटाने के लिए आज ललन सिंह जी ने जी जंग से पार्लियामेंट में इस संशोधन का वकालत कर रहा था। 30 सेकंड का समय अफजल अब्बास, 30 सेकंड का समय। और चाहते हैं कि वो देश देखिए के नागरिक हाँ, हर का 30 सेकंड का समय, 1 मिनट रुकिए। हाँ, हम बहुत ईमानदारी से, बहुत ही ऑनेस्टी से बात कहें कि नो डाउट बिहार सरकार ने खास करके माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से मुसलमानों का कल्याण किया गया है, तारीख के औराक को पलट के देखिए, आज तक नहीं हुआ है। एनडीए की गवर्नमेंट भी हुआ। जी, आप डिबेट के बाद आपसे आरजेडी भी कुछ सवाल पूछ लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की समाप्ति यहां होती है। लेकिन यह है कि काफी छानने के बाद अगर सरकार इस बिल को लेकर के आई है और उसमें संशोधनों की बात कही जा रही है, इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है वो भी जान पाए कि आखिर हमारे लिए है क्या इसमें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। खबरें लगातार जारी हैं।